भी नहीं कहेंगे। आप चाहते हैं कि आपके माएँ बहनें नंगी फिरे? आप बोल रहे हैं कि नंगा नहीं देखना चाहते, क्या हिजाब हटाने से मुस्लिम महिलाएं नंगी हो जाएंगी? देखिए, मुस्लिम महिलाएं नंगी नहीं होंगी। नंगी का मतलब आप क्या समझे कि पूरा ही नंगे? हिजाब पहन के मैं खुद देखा हूँ कि कुछ दूसरे धर्म के भी, ठीक है, महिलाएं हिजाब पहन के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वो भीख मांगते हुए भी पकड़ी गई बहुत सारे जगहों में, ठीक है, बहुत सारे काम करते हुए गलत सलत काम करते हुए पकड़ी गई। तो इसमें सिर्फ बुर्का वाले देखने के बाद हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मुसलमान ही है। क्या मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि वोट करिए, विकास के मुद्दे पे करिए, ठीक है। लगता है जिसके जो विकास कर सकता है। देखिए, कुछ लोग जो है ना धर्म के नाम पे वोट करते हैं कि हम वहाँ पे मंदिर बनवा देंगे, यहाँ पे मस्जिद बनवा देंगे, ठीक है, लोग बहकावे में आ जाते हैं। इस बहकावे में नहीं आने चाहिए। देखो, मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मंदिरों की कमी नहीं हमारे भारत में, ना मस्जिदों की कमी है जी। दाढ़ी टोपी से बहुत देखने को मिलता है वीडियो में कि दाढ़ी टोपी वालों को जो है कहीं भी देखते हैं तो ये कहता है कि देखो ये मुल्ले, तो कहीं भी मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है पकड़। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफराज। मोहम्मद जी, ये बताइए कि जो ये हिजाब का मामला उठ रहा है, इस पे अतीकुर रहमान जो सांसद हैं, उनका मानना है कि अगर महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहनेंगी तो आवारगी बढ़ेगी, क्या मानना है आपका? देखिए, अतीकुर रहमान साहब ने क्या कहा ये तो हमने नहीं सुनी है, लेकिन ये हिजाब का मामला, ये मुसलमानों के अंदर जो हिजाब पहने जाते हैं, मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं, ठीक है, ये इसलिए पहनती हैं कि वो अपना वो क्या कहता है उसको, हम अपने धर्म में जो मानते हैं कि वो हिजाब से जो है बेपर्दगी बढ़ती नहीं है, समझे, उसमें पर्दा करती है हमारी औरतें, कि इससे किसी को क्या दिक्कत हो। अगर मुस्लिम महिलाएं पर्दा करती हैं, हिजाब पहनती हैं, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे हिंदू महिलाएं सिंदूर पहनती हैं या कुछ भी करे, वो कुछ भी लगाए, कुछ भी पहने, या फिर वो छोटे कपड़े पहने, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संविधान सबको इजाज़त देता है क्या पहने, क्या खाए, ये सबको इजाज़त देता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कोई मुद्दा नहीं है, फालतू के बकवास है ये सब, और कुछ नहीं है। ये जो अभी इलेक्शन करीब है, बस ये मुद्दा, कभी बीजेपी वाले क्या कहते हैं हिजाब का मामला उठाएंगे, कभी कुछ, हमें इन सब में नहीं पढ़ने चाहिए, ये सब बेकार की बातें हैं। आपने संविधान का नाम लिया, अगर संविधान ने बैन कर दिया हिजाब को, फिर आप लोग क्या कहेंगे? संविधान की मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखिए, संविधान तो हम मानते ही हैं और हम मानने वाले लोग हैं, ठीक है। अब देखो, अभी मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में इसका, अब उसमें क्या फैसला आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया हिजाब, क्या आप मानेंगे? देखिए, हम हाँ, इतना उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इतना भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के इससे जो है ना खिलवाड़ नहीं करेगी, और सुप्रीम कोर्ट में जो है हिजाब के ही फेवर में। अगर बैन कर दिया तो क्या आप मानेंगे इस फैसले को? देखिए, बैन करेगा या नहीं करेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आएगा उसका इस्तकबाल किया जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जो है हिजाब के ही इसमें। अभी आप बात कर रहे थे कि बुर्खा और हिजाब नहीं पहनेंगी तो मतलब कि लड़की अपनी मतलब कि बॉडी शो करेंगी, आपके हिसाब से ये है? तो ऐसा कई बार देखा गया है कि बुर्खा पहनने के बाद भी, हिजाब पहनने के बाद भी लड़कियां बहुत कुछ करती हैं। वो देखिए, वो अपनी मर्ज़ी है उनकी, ठीक है। बहुत सारे आप हिजाब पहन के, मैं खुद देखा हूँ कि कुछ दूसरे धर्म के भी, ठीक है, महिलाएं हिजाब पहन के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वो भीख मांगते हुए भी पकड़ी गई बहुत सारे जगहों में, ठीक है, बहुत सारे काम करते हुए गलत सलत काम करते हुए पकड़ी गई। तो इसमें सिर्फ बुर्का वाले देखने के बाद हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मुसलमान ही है, समझे। बुर्का तो कोई भी पहन के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि बुर्का पहन के गलत ही काम करती है। अगर सच में वो अपने धर्म को मानने वाली और इस्लाम को मानने वाली होगी, ठीक है, कुरान हदीस को समझती होगी वो औरत, तो वो कभी गलत नहीं कर सकती, चाहे बुर्का पहने या ना पहने, लेकिन वो गलत नहीं कर सकते अगर इस्लाम और कुरान हदीस को मानने वाली होगी। तो इतना ही कहूँगा आपसे। आपसे ये है कि अगर मुस्लिम महिलाएं बोल दी कि अगर कह दी कि मुझे हिजाब से दिक्कत हो रही है, बुर्खा से दिक्कत हो रही है, मैं नहीं पहनना चाहती हूँ, तो क्या इसमें उनको पहने देना चाहिए ज़बरदस्ती? देखिए, मुस्लिम महिलाएं, मैं कह तो रहा हूँ, इससे पहले भी जब 3 तलाक का मसला आया था, उस वक्त भी कुछ महिलाओं को, ठीक है, कुछ ये दिखाया गया कि मुस्लिम महिलाएं हैं, हालांकि मुस्लिम महिलाएं नहीं थी वो, ठीक है। बहुत सारे जगहों में ऐसे हुआ कि महिलाओं को बुर्का पहन के ये कहा गया कि हम 3 तलाक के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है। वैसे ही अगर ये साजिश के तहत ये अब मुस्लिम वो हिजाब पहना के किसी को भी, और ये हो रहा है, हिंदुओं
माँ और बहनों को हमारे हिजाब पहना के ये दिखा रहे हैं कि देखो ये मुस्लिम महिलाएं हैं, ठीक है। सिर्फ हिजाब पहनने से कोई मुस्लिम नहीं हो जाती। और मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा आपसे कि संविधान हमको अपने धर्म पे चलने की इजाज़त देती है, ठीक है। और कुरान और हदीस जो कहता है उस पर हमें अमल करनी चाहिए, तब हम मुसलमान हैं, ठीक है। तो कुरान और हदीस जब कह रहा है कि तुम पर्दा करो, हिजाब और बुर्का पहनो, तो फिर मुस्लिम महिलाएं अगर ये कहती हैं कि नहीं मैं नहीं पहनूंगी, फिर वो तो अपने धर्म को नहीं मानती फिर नहीं तो मानती वो। जी। अच्छा। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे नहीं कहेंगी कोई भी। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भारत में संविधान की चलेगा कि फिर अभी कुरान या फिर इस्लाम का चलेगा? देख, संविधान तो चलेगा, संविधान ही तो हमें इजाज़त देता है, संविधान ही इजाज़त देता है कि तुम अपने धर्म पे चल सकते हो। संविधान ही तो इजाज़त, हम तो संविधान को मान रहे हैं ना। संविधान इजाज़त देता है कि तुम कुरान के भी मानो और हदीस भी मानो, ये मुसलमानों के इसमें है। और आपके संविधान ये इजाज़त हिंदुओं को भी देता है कि वो रामायण गीता सब कुछ माने, या सिखों को भी इजाज़त देता है कि वो अपने धर्म को माने। संविधान ही हमको इजाज़त देता है कि अपने धर्म के जो है वो पैरवी कर सकता है जी। अच्छा, अब ये बताइए आप कि अगर बाई चांस बैन कर लगा दिया गया, जिस तरीके से 3 तलाक को बैन कर दिया गया, तो उसमें भी मतलब कि कुछ मुसलमान जो भाई थे, जो मुसलमान लोग थे, वो नाराज़ थे, भैया 3 तलाक क्यों बैन कर दिया गया, 3 तलाक से तो हमें नुकसान हो रहा है। तो क्या इसमें भी क्या मुसलमान को नुकसान नहीं? देखिए, 3 तलाक का भी मसला नहीं है, ठीक है। इतना 3 तलाक का, ये हिजाब वाला मामला आप बात कर रहे थे हिजाब के बारे में, अभी 3 तलाक का मसला, इसमें जो है 3 तलाक का क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में अभी बात नहीं। आप लोगों को तो मानना पड़ रहा है ना 3 तलाक, ठीक है, वो उसके बारे में कहता रहा हूँ, अभी उसमें बात नहीं कर सकते। ये हिजाब वाला मामला चल रहा है, हमने कह दिया बस। हिजाब हमारा, हिजाब पहनने का अधिकार है, संविधान हमें इजाज़त देता है। हम क्या पहने क्या खाए, हम दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते हैं, संविधान इजाज़त देता है तब पहनते हैं भाई, ठीक है। सबको, आप ये पहने हुए हैं, आपको हम नहीं कह सकते कि आप क्यों पहने हुए हैं। आप अगर टीका लगाएंगे, हम आपको नहीं कह सकते कि आप टीका क्यों लगाएं, ठीक है। हमको क्यों, हम क्यों मना करेंगे, संविधान सबको इजाज़त देता है। तो संविधान को अगर कोई मानने वाला होगा तो वो कभी भी हिजाब का जो है ना वो नहीं करेगा, हिजाब बैन करने के बारे में नहीं सोचेगा। न दाढ़ी टोपी वालों से उसको परेशानी होगी, ठीक है। अगर संविधान को, संविधान किसी को दाढ़ी और टोपी से परेशानी हो रही है क्या? जी, दाढ़ी टोपी से बहुत देखने को मिलता है वीडियो में कि दाढ़ी टोपी वालों को जो है कहीं भी देखते हैं तो ये कहता है कि देखो ये मुल्ले, तो कहीं भी मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है पकड़ के। अभी देखा आपने दिल्ली रेलवे स्टेशन में कारी सादिक के साथ हुआ था कुछ दिन पहले, ठीक है। ऐसे बहुत मामले हैं, ठीक है, एक एक करके तो गिनाया नहीं जा सकता है। मॉब लिंचिंग सबका भी होता है ना, पालघर में साधुओं का भी मॉब लिंचिंग हुआ था। तो पालघर में उसका जांच करवाइए, ठीक है, उसका जांच करवाइए कि पालघर में किसने किया मॉब लिंचिंग, करवाया जांच आपने। ये ना सभी धर्म का होता है ना मॉब लिंचिंग। हाँ, मॉब लिंचिंग किसी का भी हो, अगर हिंदू धर्म का भी होता है तो हम उसके खिलाफ है, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान है ना, हमारा हिंदुस्तान, इसमें जब तक हम आपस में मिलजुल के नहीं रहेंगे ना, तब तक ये हिंदुस्तान हमारा जो है ना बिल्कुल कमज़ोर होता जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर मिल के रहेंगे तो फिर ये हिंदुस्तान हमारा मजबूत। मुसलमान में खाई कौन बांट रहा है? खाई देखो, कुछ लोग हैं, कुछ फ़िरका परस्त लोग हैं, हम डायरेक्ट किसी को नहीं कह सकते, ठीक है। कुछ फ़िरका परस्त लोग हैं जो अपने मफाद के लिए, सियासी मफाद के लिए, सियासी फ़ायदे के लिए वो हिंदू मुस्लिम को बांटते हैं, और हम इसके ख़िलाफ़ है। बस हम चाहते हैं, हम यही चाहते हैं, हम और लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं कि हम चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, ठीक है, हम आपस में मिल के रहें। अगर मुस्लिम हिंदू बहनों के साथ अगर कोई गलत करता है, सबसे पहले हम उनके बचाव में आएंगे। अगर मैं और हिंदू भाइयों से भी यही कहता हूं कि किसी के बहकावे में आप लोग ना आएँ, और अगर मुस्लिम के साथ कोई, मुस्लिम महिलाओं के साथ कोई गलत कर रहा है तो आप भी उनके बचाव में आएँ, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान, इसी से हमारा हिंदुस्तान बनता है, आपसी भाईचारे से ही हमारा हिंदुस्तान बनता है, ठीक है। तो क्या लगता है 2024 में चुनाव आने वाला है, तो क्या करेंगे आप लोग? सरकार को बदल देंगे या फिर वही फिर से मोदी सरकार? देखो, सरकार बदलना और वो करना मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है, ठेकेदारी मुसलमानों ने नहीं ली है, ठीक है। देखिए, मुसलमानों की ठेकेदारी नहीं है, सरकार बदले ना बदले वो मुसलमान कैसे बदल सकता है? सरकार वोट तो करेगा। देखो मुसलमान, देखिए, विकास के मुद्दे पे वोट करिए। जब तक धर्म के नाम पे कोई वोट करेगा, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट करेगा, तब तक भारत में विकास नहीं हो सकता, ठीक है। फिर हमारा देश जो है ना विकास नहीं कर सकता। फिर धर्म, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। अगर क्या करता है बिल्किस बानो के साथ जो है ना बलात्कारी, जो बलात्कार करते हैं बिल्किस बानो के साथ, उनके घर के कई लोगों को कत्ल कर देते हैं उनके सामने। उन मुजरिमों को, गुजरात के ही तो हैं वे, तो उनको क्यों छोड़ दिए मोदी? क्यों नहीं? बिल्किस बानो के बारे में मोदी कहते हैं कि मुस्लिम महिला हमारी बहनें हैं, फिर मोदी सरकार क्यों चुप है उस मुद्दे पे, क्यों नहीं कहती कुछ? कहीं ना कहीं आप नाराज दिख रहे हैं मोदी जी।
देखिए नाराज़ हम क्या, मोदी से हम नाराज़ होकर क्या करेंगे। देखिए ये बताइए काम कैसा रहा है मोदी का? देखिए काम कैसा रहा है इसके इसके विकास की बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने विकास किया या नहीं किया? क्या विकास किया आप ही बता दीजिए। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ नहीं ना, आप बताइए क्या विकास किया। आप क्या महसूस कर रहे हैं, विकास हुआ है कि मेरे हिसाब से तो विकास कहाँ हो रहा है। विकास नहीं हुआ है? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ओवैसी या ममता बनर्जी? जनता जिसको जिताएगी जनता वही क्या जी। चाहेगी जिसको जिताए? जिसको हम सबके दिल के बात को तो नहीं जानते। देखिए कोई कहता है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, कोई कहता है हम ओवैसी को वोट देंगे, लेकिन जब वोट देता है किसी और को दे देता है। हम सबके अंदर जाके तो नहीं देखे ना दिल में क्या है। मुंह जबान से कुछ और बोलते हैं और वोट किसी और को देते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते जनता के हाथ में है, हमारी बस की नहीं है। जनता तो आप ही हैं, आप बोल नहीं रहे। नहीं मैं खुल के कैसे बोल सकता हूँ, अभी नहीं बोल सकता खुल के। ठीक है, जनता जिस तरफ देखिए मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि वोट करिए, विकास के मुद्दे पे करिए। ठीक है, लगता है जिसके जो विकास कर सकता है उसे वोट करिए, ना कि धर्म के नाम पे कि कोई देखिए कुछ लोग जो है ना धर्म के नाम पे वोट करता है कि हम वहाँ पे मंदिर बनवा देंगे, यहाँ पे मस्जिद बनवा देंगे। ठीक है, लोग बहकावे में आ जाते हैं। इस बहकावे में नहीं आने चाहिए। देखो मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मंदिरों की कमी नहीं हमारे भारत में, ना मस्जिदों की कमी है। ठीक है, यहाँ सबसे जो ज़रूरी है वो है शिक्षा है, रोजगार है। ठीक है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है ये सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार, शिक्षा। ठीक है, भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। देखिए मोदी जी ने अभी फिलहाल में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया, पूरा देश खुश दिख रही है उसमें। एक उसमें गरीबों को क्या मिल गया? गरीबों रोजगार मिल रहा है वहाँ पे? कहाँ गरीबों को रोजगार मिल रहा है? क्या कहाँ गरीब? आप यहाँ पे घूमने आए हैं, यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? आप चलिए दिल्ली के रोडों पे दिखाता हूँ कितने लोग खुले आसमान के नीचे सोने पे मजबूर हैं। आप दिल्ली में ही घूम लीजिए, पूरे भारत की छोड़ दीजिए, दिल्ली की बात सिर्फ कर रहा हूँ। 35 लाख पूरे भारत में, 35 लाख रोज़ाना लोग बेचारे गरीब खुले आसमान के नीचे भूखे सोने पे मजबूर हैं। आपने कभी वो किया? जाइए दिल्ली के सड़कों पे देखिए जाके। ठीक है, और पूछिए भूखे सोने पे मजबूर है या नहीं। ये क्या कर दिया। मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और क्या कहता है ये शिक्षा। ठीक है, सबसे पहले इन पे वो होने चाहिए। भाई बस भी नहीं कहेंगे। आप चाहते हैं कि आपके माए बहनें नंगी फिरे? आप चाहते हैं? मुसलमान चाहता है क्या? नहीं आप चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहता। इसीलिए तो हम पर्दा करने के लिए कहते हैं। इसलिए मुस्लिम महिलाएं पर्दा करती हैं। हिजाब हटाने से वो नंगी नहीं हो जाएंगी ना? किसी को लेकिन हिजाब हटाने से वो नंगी तो नहीं हो जाएंगी? नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूछ रहा हूँ क्या हिजाब हटाने से वो नंगी हो जाएंगी? मैं कह रहा हूँ, देखिए सवाल ये है, मेरा सवाल, मुस्लिम मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप बोल रहे हैं कि नंगा नहीं दिखना चाहते, क्या हिजाब हटाने से मुस्लिम महिलाएं नंगी हो जाएंगी? देखिए मुस्लिम महिलाएं नंगी नहीं होंगी। नंगी का मतलब आप क्या समझे कि पूरा ही नंगे? नहीं, देखिए बात सुनिए। मुस्लिम महिलाएं पहन रही हिजाब, ठीक है, और कोई अगर बिकनी पहन के घूमे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं पहले भी कहा कि किसी को दिक्कत कौन क्या पहने, इस पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ।